ओम। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ओके व्यूअर्स, योग चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा शरीर को अंदर से सफाई करने के लिए जो टेक्निक है, क्रिया है, उसको बोलते हैं सठ क्रिया। सठ क्रिया दो शब्दों के मिलने से बना है, सठ और क्रिया। सठ का मतलब 6 और क्रिया का मतलब टेक्निक, तरीका। तो ये 6 क्रिया कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। उसमें पहला है त्राटक। त्राटक ये आँख से संबंधित है, यानी हमारे आँखों को स्वस्थ करने के लिए, अंदर से उसका जो भी विकार है वो निकालने के लिए ये त्राटक किया जाता है। अभी त्राटक जो है वो 2 प्रकार का है, बहिरंग त्राटक और अंतरंग त्राटक। लेकिन दोनों त्राटक में से कोई भी त्राटक करने के लिए पहले आँख को उसके लिए तैयार करना पड़ता है। तो उसमें आँखों से ऊपर नीचे देखना, दाएं बाएं बिना गर्दन को हिलाए आँख को रोटेशन करके देखना, हॉरिजेंटल देखना, डायगोनल देखना, और फिर आँख को रोटेशन करना, पहला क्लॉकवाइज और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद जो बाह्य त्राटक, बाह्य त्राटक में अर्थात बाह्य त्राटक अर्थात बाहर, यदि हम किसी एक पॉइंट पे अपने आँख को टिकाते हैं, गेजिंग करते हैं, उसे वो कहते हैं बाह्य त्राटक। बाह्य त्राटक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूर्य को देखना बिना पलक झपकाए, और चांद को देखना, और फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना ध्यान एकत्रित करके उसी पर देखते रहना। और तीसरा वो जलते हुए ज्योत को देखना, दीपक को देखना, कैंडल को देखना। सूरज को देखने के लिए बिल्कुल सुबह का वेला होना चाहिए, जिस समय सूरज बिल्कुल निकलता हुआ लाल होता है। उस समय यदि आप उसको कंसंट्रेट करके एक ही उसमें देखते हैं तो आपको उसमें बहुत चीज़ों का अनुभव होगा। उससे कितनी रेज निकल रही हैं और किस तरह से तरंगें निकल रही हैं वो सब आपको साफ दिखाई देगा। चंद्रमा को भी, चंद्रमा रात में निकलेगा, आप चंद्रमा रात में देख सकते हैं। लेकिन सूर्य को सुबह के अलावा आप इसमें भी यदि सुबह के 1 घंटे तक देखते हैं, 1 घंटे के अंदर तो ठीक है, लेकिन उसके बाद यदि आप देखते हैं तो आपके आँखों को नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह से ये बाह्य त्राटक हुआ। और अभी अंतर त्राटक, किसी भी चीज़ को जिस पे आपने बाहर कंसंट्रेट किया देखते हुए, और उसी को यदि आप आंख बंद कर लेते हैं तो उसका पूरा प्रतिबिंब आपके दोनों भ्रुकुटी के बीच में बनता है, और उसको आप आराम से अंदर से देख सकते हैं। कंसंट्रेट करके एक ही जगह अपने दोनों आँखों के पुतलियों को एक जगह लेके सेंटर में देख सकते हैं। या
अपने शरीर के किसी भी अंग, अंदरूनी अंग के ऊपर अपने ध्यान को, अपने दृष्टि को उसके ऊपर लगाना। कोई भी अंग हो अंदर, उसको अंतर तरटक कर। अभी दूसरा है नेति। नेति जो है ये हमारे नजल पैसेज को क्लियर करने के लिए किया जाता है। इसको करने के लिए जो स्थिति है वो ताड़ासन है, और ताड़ासन में जब खड़े होते हैं तो दोनों पाँवों को थोड़ा अलग करके 2 फीट जैसा, और आप खड़े हो जाएं। और उसके बाद ये कई तरह की हैं नेति, जैसे जल नेति, सूत्र नेति, दुग्ध नेति, घृत नेति। लेकिन मैं आपको यहाँ सिर्फ जल नेति और सूत्र नेति के बारे में बताऊँगा। बाकी जो अलग और जो हैं वो सब अलग अलग बीमारियों के लिए एक्सपर्ट द्वारा कराए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं जो बता रहा हूँ या जो आप वीडियो देख लेते हैं उसको देख करके आप कोई भी क्रिया शुरू कर दें, वो गलत है। आप जो भी क्रिया करें उसके पूरी जानकारी पहले आपके पास होनी चाहिए, और किसी ट्रेंड इंस्ट्रक्टर या टीचर से ही इस चीज़ को सीखें। उनके सानिध्य में रह के ये सारी चीज़ों को करें ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। तो जल नेति जो है वो सलाइन वाटर होता है, गुनगुने पानी में नमक मिलाया जाता है, और इसका जल नेति पॉट है। तो जल नेति के लिए ये पॉट है। पॉट में इधर से सलाइन वाटर डालते हैं, और पहले दाईं नाक से शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सिर को पीछे करेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे करके और बाईं तरफ झुकाते हुए, और इस सिरे को नाक के अंदर करेंगे और इसको इधर से हल्का उठाएंगे। अभी मुंह जो है वो कुदरती तौर पर खुला रहेगा और मुंह से सांस चलेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स से दूसरे नाक से वो पानी बाहर आता रहेगा। तो ये नजल पैसेज क्लियर होगा। एक तरफ से करने के बाद, एक नाक से करने के बाद इसको दूसरे नाक से भी उसी तरह वो करें। पानी गिरता रहेगा। तो ये है जल नेति। इसको करने से आपको साइनस, हेडेक, ठंड लगने की यानी कोल्ड हो, ब्रोंकाइटिस, हाइपर सेंसिटिव, इन सब चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन इसके लिमिटेशंस ये है कि यदि आपके कान में कोई इन्फेक्शन है, या आपके नाक में कोई ऑपरेशन किया हुआ है, या फिर यदि नाकों से अभी रिसेंटली ब्लीडिंग हुआ है, तो वो नहीं करें। अभी दूसरा है सूत्र नेति। सूत्र नेति वो धागा है। आजकल वो धागे की जगह ये रबड़ की ट्यूब है, कैथेटर। तो ये कैथेटर जो है, एक सिरा बंद है और दूसरा सिरा खुला है। इसमें इस रबर ट्यूब के जो बंद वाला एंड है उसको नाक के अंदर से डाला जाता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये कभी भी हॉरिजेंटली अंदर नहीं डालना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, ये डैमेज कर सकता है ऊपर और ब्लीडिंग आ सकती है। इसलिए मैंने पहले बताया कि कोई भी ये क्रिया करने के लिए आपको किसी ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर और योगा टीचर के अंडर ही ये चीज़ सीख के करना है, ताकि किसी तरह का आपको कोई क्षति ना पहुँचे। तो इसको स्मूथ करके और हम इसको इधर से डालते हैं, और ये इधर हमारे मुंह के अंदर आता है, जहाँ हमारा माउथ ओपनिंग है,
नीचे जब खाना नीचे स्वेलिंग करते समय जाता है, ये वहाँ निकलता है और वहाँ हमें हाथ के ये 2 उंगली से पकड़ना है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि हमारे हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, उंगलियां बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और नेल कटे होने चाहिए। नहीं तो आप जब अंदर हाथ डालेंगे तो आपके अंदर कहीं नाखून लगने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए जब हम ये सूत्र अंदर डालते हैं और जब दूसरी तरफ ये पहुंचता है, उस समय इसको पकड़ के और हल्का हल्का मसाज करते हैं, हल्का हल्का नाक से और मुंह के तरफ पकड़ के हल्का हल्का मसाज करते हैं और इसको खींचने के लिए धीरे धीरे नाक की तरफ से ही खींच करके और बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा पूरा नेजल पैसेज क्लीन हो जाता है। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जो कि ईयर इन्फेक्शन है या कानों का कोई ऑपरेशन है या हाइपरटेंशन है या कोई हार्ट की बीमारी वाले हैं, उन्हें ये अवॉइड करना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए। इस सट क्रिया का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, समय का ध्यान रखते हुए आज बस इतना ही। बाकी क्रिया के साथ हम कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।